तो भाई काफ़ी दिन हो गए थे ईवी इंडिया रोड ट्रिप के बाद कोई ट्रिप नहीं किया था। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया नेक्स्ट टूर कहाँ का बनाओगे, बोल रहा हूँ। और स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि साउथ दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर 4 घंटे के बाद वो लैंड कर गया दुबई में। उसको दोबारा फ़ोन आया, कहता कहाँ पे। मैंने कहा मैं जियो के डीसी फास्ट चार्जर पे। कहता क्यों। मैंने कहा गाड़ी चार्ज कर रहा हूँ। कहता कितनी देर लगती है भाई। मैंने कहा लगता तो 1 घंटा ही है, पता नहीं ये कैसा चार्जर है, बड़ी स्लो चल रही है। कहता कितनी हो गई। मैंने कहा हो गई अप्रोक्सीमेटली 60-70% हो गई है, लेकिन पहले ही 23% थी। तो वो भी बड़ा शॉक्ड हुआ। कहता और ये देख रहे हो, ये कैमरा है यहाँ पे और ये सेंसर भी है यहाँ पे। तो मैं ड्राइव करते हुए कभी कभी फ़ोन उठा लेता था। जैसे ही मैं फ़ोन उठाता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाता है, भाई फ़ोन नीचे रखो, फ़ोन नीचे। जो एक आपकी ट्रिप थी जो 10,000 वाली, जिसमें आपने शायद दिल्ली से कन्याकुमारी तक था हाँ ना, वो हाँ। सबसे मतलब चीपेस्ट। तो वो मैं देखता था, मुझे अच्छा लगता था। तो भाई रात की बज चुकी है 7। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से जोधपुर के लिए। गाड़ी है XEV9E पैक 3। 90% चार्ज हो चुकी है, 500 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो टूर शुरू करते हैं। तो 3 दिन का टोटल ट्रिप रहने वाला है। तीनों दिन एक एक रेंज टेस्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी के लिए आप चेक कर लीजिए। 454 किलोमीटर की रेंज पड़ी है, 89% बैटरी। ट्रिप मीटर है मेरा 2355। 50% बैटरी के बाद देखते हैं कि कितनी रेंज बचती है हमारी। लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर का ट्रिप रहने वाला है। मैं निकला हूँ अभी दिल्ली से होते हुए जाऊँगा फरीदाबाद, वहाँ से KMP एक्सप्रेसवे, वहाँ से मुंबई एक्सप्रेसवे। मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए मैं रुकूंगा आज जयपुर में। ये आ गया है फरीदाबाद का। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे जयपुर से जोधपुर के लिए। जोधपुर में अगले दिन करेंगे काम और नेक्स्ट डे 3 पर आएंगे वापस डायरेक्टली जोधपुर टू दिल्ली। दिस इज़ KMP एक्सप्रेसवे, इस पर हम चढ़ गए हैं और यहाँ से इसके बाद आएगा मुंबई एक्सप्रेस वे। तो भाई काफ़ी दिन हो गए थे ईवी इंडिया रोड ट्रिप के बाद कोई ट्रिप नहीं किया था। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया नेक्स्ट टूर कहाँ का बनाओगे। तो नेक्स्ट टूर बना है जोधपुर का। तो ये कोई घूमने के पर्पज़ से नहीं बना, ऑल दो ये पर्पसली बना है। एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जोधपुर में, उसकी अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तभी शाम को 7 बजे निकले हैं। अकेले नहीं हो, इस बार सोलो ट्रिप नहीं है, इस बार भैया साथ में है। भैया से बात कराता हूँ। Hi all, this side Paramjit Bajaj, and we are going for one of our project of CPWD for electrical HTLT substation. This is in Jodhpur and tomorrow is the urgent meeting. That's why we are going to Jodhpur, and we are also expanding our another business for copper pipe of Mandev. We are also trader and engineers in the name of Skyline Air Conditioning Engineers Private Limited. We are authorized distributor of all over India for polycab, wires, cables. We are on the way and we are enjoying the trip in evening with Ankush Nagpal, and this is my first trip with Ankush. तो भैया कभी प्रेफर नहीं करते कहीं भी ड्राइव करके जाना। इवन दिल्ली से चंडीगढ़ भी प्रेफर नहीं करते, वो भी फ़्लाइट पकड़ के ट्रेन पकड़ के जाते हैं। कभी कार में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। तो भैया ने रिसेंटली अभी XEV9 ही ली है, 79 किलोवाट वाली है। तो इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर लेंगे इसका क्या रेंज आ रहा है। एक तरीके से रेंज टेस्ट भी हो जाएगा। और इसका अडास भाई बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आगे गाड़ी है, मेरा ध्यान नहीं था, उसने प्रॉपरली ब्रेकिंग ले ली है। लगभग 100 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अब टाइम है पहले ब्रेक का, कुछ खा लेते हैं, कुछ खाएंगे। आगे KFC आ रहा है और साथ में भैया ने लेनी है 2 ड्रिंक। मैं लूँगा कोल्ड ड्रिंक क्योंकि लंबी ड्राइव करनी है। आज कोई भी चांस ऐसा नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ भाई, ये मेरे नहीं है, ये भैया की है। तो मैं जयपुर से चढ़ गया हूँ बांदीकुई एक्सप्रेसवे के ऊपर। रात को कुछ दिखाने जैसा है नहीं, क्योंकि ना मुझे चार्जिंग करने की ज़रूरत है, इतनी सारी बैटरी अभी भी बची हुई है मेरी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं दिल्ली से जयपुर की तरफ गया हूँ और कहीं भी चार्जिंग करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। और यहाँ पर मेरी 50% बैटरी अब ख़त्म हो चुकी है और उसका रेंज टेस्ट का रिज़ल्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा, 50% बैटरी लगी, 220 किलोमीटर चली, तो टोटल एवरेज आई 440 की। ये मेरा होटल है, होटल शिखा, जहाँ मुझे रात को रुकना है। अंदर यहाँ पर 7 किलोवाट का AC चार्जर लगा हुआ है टाटा का। ये हमारा कुछ रूम है, रात को स्टे करते हैं और अब सुबह उठेंगे और सुबह चलेंगे जोधपुर की तरफ नॉन स्टॉप। तो गुड मॉर्निंग, डे 2। ये रूम का थोड़ा सा आपको मैं व्यू दे देता हूँ।
बेसिक सा रूम था 2500 रुपये का, लेकिन हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एसी चार्जिंग अवेलेबल थी। छोटी सी बालकनी दी है, यहाँ से जंप करके नीचे कूद सकते हो, बाकी इसमें कुछ है नहीं दिखाने लायक। पाँच 6 घंटे का नैप लिया है, चार्जिंग हमारी थोड़ी बहुत ही होगी। भैया ने तो शावर भी लिया, मैं जाऊंगा अपना जोधपुर में, आगे फ्रेश होंगे। और ये बैठ गए गाड़ी में, थोड़ी बहुत ही तो गाड़ी चार्ज हुई होगी, कम से कम 30-35%। क्योंकि महिंद्रा XEV 9A की बैटरी है 79 किलोवाट की, और इसको किसी छोटे चार्जर पे हम चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने देखा है हुंडई का चार्जर लगाया है किंग होटल के ऊपर, जयपुर से जो जोधपुर की तरफ रोड जाता है वहाँ पर 25-30 किलोमीटर दूर है। और ये बिल्डिंग देखो यार, ये दिल्ली की आपको शिप वाली जो बिल्डिंग गुड़गांव में है उसकी याद दिला रही है। तो एनीवेज तुम्हें सिखा तो दिया अच्छा कोई नहीं ग्रीन अभी तक है। चल बड़े DC चार्जिंग तो चल रही। चल बड़ी इसके वेलकम फीचर यार बड़ा अच्छा लगता है। गेट खोलते ही सीट अपने आप पीछे होती है, ये बैठते ही अपने आप आगे। छोटी छोटी चीज़ें यार यही कार को प्रीमियम बनाती है। ये देखो अब अपने आप आगे हो गई। यार ये पीछे बार बार मुझे कई कई जगह दिख रहा है, अरावली भी तो काम चल रहा है, अरावली की कटाई तो हो रही है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर आप लोगों को लगता है मैं गलत हूँ तो मुझे बताना, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है पीछे कहीं JCB लगी है, कहीं कुछ लगा है, तो काम तो ये पहाड़ों पे अभी भी हो रहा है। तो आज का रेंज टेस्ट बहुत छोटा हुआ है यार, ये इसको आप मानो ना मानो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे एक चार्जर आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ 5-10% वहाँ से गाड़ी और चार्ज करके चाय पी के, इसके बाद एक रास्ता अंदर जा रहा है जोधपुर की तरफ, वहाँ मुझे डाउट है कि हो सकता है कोई चार्जर ना मिले, तो एज अ सेफर साइड में थोड़ी देर चाय पीते हुए गाड़ी चार्ज करना चाह रहा हूँ। क्योंकि इस जगह पे पहले जब मैं गुजरात गया था तब भी मैंने गाड़ी चार्ज करी थी, तो मुझे आइडिया है थोड़ा सा यहाँ का। ये जो जयपुर के बाद रोड जो शुरू होता है ना, इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रकों की मूवमेंट है, तो यहाँ पर स्पीड इतनी ज़्यादा आपकी बनती नहीं है। बंद हुआ होगा फिर, अब नहीं आ रहा। तो भाई टाइम फॉर स्पेशल अनाउंसमेंट। अब थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए ये अपना जो EV वाला सर्कल है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो इसका लिंक मैं पिन कमेंट में डाल देता हूँ, आप उस पर जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास EV है या आप EV लेना चाह रहे हो, कोई भी आपके मन में डाउट है या कुछ भी है, तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं उसमें डाल रहा हूँ। और स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि साउथ दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर हम लोग शुरू कर रहे हैं Airbnb, वो भी 11 कमरों का। अगर आपको सिंगल रूम चाहिए, डबल ऑक्यूपेंसी वाला चाहिए, 2 लोग आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, तो अलग अलग सेट्स हैं हमारे पास। 3 कमरे का सेट भी है, 2 कमरे का सेट भी है, सिंगल रूम भी है, सारा कुछ है। और वो भी प्राइम लोकेशन पे, नियर बाय लोटस टेम्पल, नियर बाय कालका जी मंदिर, साउथ दिल्ली के अंदर, विद ऑल फैसिलिटीज़। फैसिलिटी में क्या हो गया, आपके पास टेरेस गार्डन आ जाएगा, आपके पास एक स्टाफ भी होगा अगर आपके छोटे मोटे कोई काम है, आपको कुक की फैसिलिटी मिल जाएगी, प्लस सबसे मेन चीज़ आपको मिलेगा 11 किलोवाट का AC चार्जिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो अपने साथ बंदे हैं जो जुड़े हुए हैं शुरू से ग्रुप में और जिन्होंने हमें शुरू से सपोर्ट किया है, उनके लिए Airbnb पे जो भी हमारा लिस्ट प्राइस बनेगा, अभी वो डिसाइडेड नहीं है, पर जो भी लिस्ट प्राइस बनेगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर देना भाई। 30% डिस्काउंट स्पेशल आप लोगों के लिए।
कुछ और सजेशन हो मेरे लिए, कुछ और गाइडेंस हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे इसमें बता देना। और अप्रॉक्सीमेटली हम 15 मार्च के आसपास इसे शुरू करेंगे। इनिशियली अभी हम 3-4 कमरे का शुरू करेंगे, 15 दिन के बाद बाकी रूम जैसे जैसे रेडी हो जाएंगे उसको भी शुरू कर देंगे। उसकी फ़ोटोज़, उसके वीडियोज़, सारा कुछ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर शेयर हो जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें और इस टूर को एंजॉय करें। जोधपुर बचा 163 किलोमीटर, बैटरी पड़ी है अभी हमारी 55%, रेंज दिखा रहा है 293 की। चलते हैं। ये 2 लेन दिखा रही है। हवा में कुछ बातें पुरानी आई, सड़कें भी जैसे गाना गाए, चल पड़े हम, मंजिल कहाँ जाए। होटल का नाम है होटल अरुण्यम, जोधपुर के अंदर। इसी होटल में हमने अपना रूम बुक किया और यहीं पे चार्जर लगा हुआ है जियो का। और बस यहाँ से फटाफट नहा धो के रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद जाना है हमारे को साइट पे। साइट है हमारी जोधपुर एम्स में। ये एक रूम का व्यू दे दिया आपको। ठीक है, रूम साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस शावर लेते हैं और चलते हैं आगे। तो भाई मैं जानता हूँ मेरा जो यूट्यूब चैनल है काफ़ी सारे विंडसर के ओनर देखते हैं। सर डिफरेंस बता देता हूँ। विंडसर वन ऑफ द मेरी बेस्ट कार रही है। मैंने सबसे ज़्यादा ड्राइव विंडसर को ही किया है। उसके साथ तो मेरा प्यार है ही है, बिना किसी डाउट के। इस गाड़ी में मेरे को 2-4 चीज़ें, बिकॉज सेगमेंट ही अलग है ये तो ना, XCV 9e का सेगमेंट बिल्कुल अलग है। वो 15 से 20 लाख की गाड़ी है, ये 32 से 30 लाख की गाड़ी है, तो दोनों का सेगमेंट अलग है, तो ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करूँगा। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो मेरे को अच्छी लगी। पहली, इसका जो ये विंडो वाला ग्लास है, ये भाई डबल लेमिनेटेड है, 2 ग्लास को जोड़ के बनाया गया है, तो वो फील भी होता है। अगर आप उंगली लगाओगे ना तो पता चलता है 2 ग्लास को जोड़ के बनाया है उसको। तो उसकी वजह से क्या चीज़ है ना, तो उसकी वजह से बाहर का नॉइज़ बिल्कुल नहीं आता, चाहे कितना शोर हो रहा हो। इवन इसका हॉर्न भी अंदर कम सुनाई देता है अगर आपके ग्लास बंद है। तो विंडसर के अंदर एक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ, उसमें कैबिन में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। बाकी यार गाड़ी प्रीमियम है, इसकी आप ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देख सकते हो। ये पहली गाड़ी थी 50 लाख से नीचे जिसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आया है। अब सियरा में आ रहा है आगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ यही गाड़ी थी। इसका जो इवन वायरलेस चार्जर है वो काफ़ी फास्ट लगा मुझे। फीचर्स तो लोडेड है यार। एक सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये कैमरा है यहाँ पे और ये सेंसर भी है यहाँ पे। तो मैं ड्राइव करते हुए कभी कभी फ़ोन उठा लेता था। जैसे ही मैं फ़ोन उठाता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाता है, भाई फ़ोन नीचे रखो, फ़ोन इसमें। तो मोबाइल भी यूज़ नहीं करने देता ये। ऑडियो क्वालिटी A ग्रेड। गाड़ी का गेट खोलो, आपकी सीट बैक साइड हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, आप बैठोगे फिर अपने आप पोजीशन में आ जाएगी। ये सारे कुछ छोटे छोटे प्रीमियम फीचर हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। इवन इसकी जो ऊपर ग्लास रूफ है उसमें भी इल्यूमिनेट होता है इसका लोगो महिंद्रा का, तो वो भी रात में काफ़ी प्रीमियम लगती है। उसके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे छोटे छोटे फीचर है जो आपको फील गुड कराते हैं। फिर अगर फील गुड के अलावा जाओगे, जो मेन अच्छे फीचर जो मुझे लगे इस गाड़ी के, वो है इसका ऑटो पार्क फीचर। गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती है, कहीं पे हमारे को दिक्कत आ रही है, इतनी लंबी गाड़ी है, तो वो एक फीचर बहुत इसका काम का है। इसके अलावा अब बाहर से गाड़ी किसी ऐसी जगह पे आपने पार्क कर दी है जहाँ पे अंदर आना बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप गाड़ी को आगे पीछे बाहर से ही कर सकते हो, रिमोट की से कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे फीचर्स इसके बहुत अच्छे लगे मुझे। बिल्कुल भी वो नहीं है यार, रेंज एंजाइटी नहीं होती। ये अगर कोई तरीके से चलाने वाला बंदा हो ना गाड़ी, तो 500 की रेंज निकाल लेगा, 550 की भी निकाल लेगा। और मैंने कहीं पे इस पर कंट्रोल नहीं किया कि यार मेरी गाड़ी 90 पे चल रही है, 100 पे चल रही है, 110 पे चल रही है, तो मुझे चार्जिंग आ रही है 9 किलोवाट की चार्जिंग आ रही है 60 की जगह। भैया क्या कर रहे हो, क्या मंगाया आपने? ये बॉस, दिस इज गट्टा सब्जी। और ये जोधपुर की, यहाँ की, राजस्थान की मशहूर गट्टा सब्जी है। गट्टा करी काइंड ऑफ। गट्टा करी। और दिस इज सम फली स्पेशलिस्ट इन जोधपुर। ये तो पहली बार देखी है मैंने। फली का नाम भूल गया उसने क्या बोला था। दिस इज आल्सो वेरी टेस्टी। कोई नहीं, राजस्थान वाले कमेंट करके बता देंगे। वेज। हाँ, और ये हम खा रहे हैं चपाती विद अ ग्लास ऑफ वोडका।
ये कौन सी बोतल है, ये भी पहली बार भैया लेकर आए, मैंने तो पहली बार नाम सुना। द स्पिरिट ऑफ कश्मीर सैफरॉन वोडका, कलर भी इसका थोड़ा सा अलग ही है। कल रात को गाड़ी लगाई है 7:50 पे जियो के डीसी फास्ट चार्जर पर। एक दोस्त का फ़ोन आया जब मैंने जस्ट चार्जिंग पे लगाई, कहता कहाँ पे है। मैंने कहा मैं जियो के चार्जर पर आया हूँ, जोधपुर में गाड़ी चार्ज लगाई है बस अभी। तो उसने बोला कि चल मैं तेरे से बाद में करता हूँ। मैं भी वैसे ही फ़ोन किया था, मैं फ़्लाइट में हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट जस्ट टेक ऑफ होने वाली है। मैंने कहा ठीक है। 4 घंटे के बाद वो लैंड कर गया दुबई में, उसका दोबारा फ़ोन आया, कहता कहाँ पे। मैंने कहा मैं जियो के डीसी फास्ट चार्जर पे। कहता क्यों। मैंने कहा गाड़ी चार्ज कर रहा हूँ। कहता कितनी देर लगती है भाई। मैंने कहा लगता तो 1 घंटा ही है, पता नहीं ये कैसा चार्जर है, बड़ी स्लो चल रही है। कहता कितनी हो गई। मैंने कहा हो गई अप्रॉक्सीमेटली 60-70% हो गई है, लेकिन पहले ही 23% थी। तो वो भी बड़ा शॉक्ड हुआ। कहता और कितनी देर लगेगी। मैंने कहा पता नहीं, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ अब रूम में, ये तो सारी रात लग जाएगी। तो वो भी अपना पहुँच गया, उसने एयरपोर्ट से निकला, कैब पकड़ी, होटल पहुँचा, मैं भी यहाँ पे। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन आया। भाई ये इतने स्लो, ये जियो क्या कर रहा है भाई। अभी तक आज की डेट तक मेरा जियो के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, पर ये जियो वालों को क्या हो गया भाई, ऐसा चार्जर। फिर मैंने रिव्यू भी चेक करे, 1-2 लोगों ने और भी लिखा है कि यार इसकी स्पीड 16 किलोवाट से ऊपर नहीं आती। मैंने कहा भाई जिसने भी लिखा तो लकी है तेरी 16 किलोवाट आ रही है, मेरी तो 9 किलोवाट से ऊपर नहीं जा रही। इससे फास्ट चार्जर तो मेरे घर का है, वो 11 किलोवाट तो लगाता हूँ मैं कम से कम एसी में ही। तो होती है भाई ईवी के साथ कुछ कभी कभी ऐसी दिक्कतें भी आ जाती हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई ऐसा होटल मिला, फ़ोन आया, कह रहा है कि 10 बज गए हैं, चेकआउट कर दो। तो चार्जर भी ऐसा है, होटल वाले भी ऐसे हैं, ना तो गाड़ी चार्ज करी ढंग से, जिसके पीछे गाड़ी के पीछे ये होटल लिया। तो होटल वाले भी 10 बजे कह रहे हैं चेकआउट कर दो। अब बिना नहाए धोए निकलना पड़ेगा वापस दिल्ली की तरफ। रेंज टेस्ट दोबारा शुरू कर रहे हैं भाई। 3028 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चली है, 519 की आज रेंज दिखा रहा है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ, जब निकले थे इतनी ही बैटरी में जब निकले थे तब रेंज दिखा रहा था सिर्फ 455 की, आज दिखा रहा है 500 से ऊपर की। तो 300 किलोमीटर का आज कम से कम रेंज टेस्ट करेंगे। कल हमारा जो रेंज टेस्ट हुआ था वो बहुत कम किलोमीटर का था, सॉरी, लेकिन अब जो ये डे 3 वाला रेंज टेस्ट होगा ये 300 किलोमीटर से का एटलीस्ट हम करने वाले हैं। गैस करो अगर ये एनुअल पास ना होता तो जोधपुर तक आने जाने में कितने का टोल टैक्स लगता दिल्ली से। तो जब भी ऐसे वाला टर्न आता है ना, जिससे आपको नीचे वाले रोड पे मिलना है या ऊपर चढ़ना है, तो यहाँ पर अपना अडास ज़रूर बंद कर लिया करो, क्योंकि गाड़ी आपका ना स्टीयरिंग खींचती है। और ये देखो यहाँ अडास ऑन की है मैंने, दोनों आप उसमें देखो कितने अच्छे से इसके अडास काम कर रहा है। एक साइड में लेफ्ट साइड में टर्न था, एक में राइट में था, और मॉडिफाइड कार देखनी है तो ये देखो। खूबसूरत रास्ते हैं यार, मज़ा आता है राजस्थान के रास्तों पे आपको ड्राइव करने में। और पत्थर जा रहा है, वाइट पत्थर है शायद, ये आगे भी जा रहा है। ये सारा सप्लाई यहीं राजस्थान से ही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। भाई मैं अभी होटल किंग पे जयपुर के पास, भैया के पास XCV खड़ी है यहाँ पे, और भैया फैमिली के साथ परेशान। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है यार, अगर आप DC चार्जर पे अपनी गाड़ी चार्ज लगाते हो ना, तो 80% 85% से ऊपर चार्ज मत करो। लोग लगा के छोड़ के चले जाते हैं यार। अगर हम ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग परेशान होंगे और EV फिर चलनी नहीं। तो बेटर है कि यार 80-85% हो जाए, तो दूसरे अगर कोई वेट कर रहा था उसके लिए जगह छोड़ दो, उसको लगाने दो। सही भैया। बाकी संजीव भैया साथ में, संजीव भैया कुछ कहना चाहोगे? अब ये मेरा भी यही कहना है कि भाई एक तो क्या फास्ट चार्जर की वैसे भी बहुत कमी है। जैसे हाईवे पे होटल हाईवे किंग है, अगर
हाईवे किंग वाले भी देख रहे हो तो कम से कम उनको जो भी चार्जर कंपनियाँ उनसे संपर्क करके यहाँ पे फास्ट चार्जर लगवाने चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मेरी गाड़ी 79 किलोवाट की है तो मैं देखता हूँ कि कम से कम एक 120 किलोवाट का चार्जर तो ढूंढूँ, तो वो बहुत कम है वैसे चार्जर। और जनरली क्या 60 किलोवाट का मिलता है तो वो उसमें स्पीड फिर आधी हो जाती है दूसरी गाड़ी से। मैंने भी खुद 60 किलोवाट पे लगाई है, मेरे पास भी एक्सयूवी है यहाँ पे। हाँ। और मेरे पास भी स्पीड 35 किलोवाट आ रही है। हाँ, तो तो वो मुझे एक खुद 1 समस्या घंटा है। खड़े हुए हो गया। 40% मेरी पहले चार्ज थी, अभी भी 78 हुई है। अभी मेरा प्लान भी था कि मैं यहाँ खाना खा लेता हूँ और इतनी देर में चार्ज हो जाएगी, पर अब और उतना लोड वेट खा लेनी है। वही है, वेट करना पड़ेगा ना। हाँ वही भैया। और भैया कह रहे कि भैया ने शायद मेरे पहले वीडियो भी देखा हुआ है। हाँ बिल्कुल भैया भैया। कौन सा वीडियो अच्छा लगा पहले? मैं नहीं, एक्चुअली मैंने अभी आपके अभी देखे थे जो एक आपकी ट्रिप थी जो 10,000 वाली, जिसमें आपने शायद दिल्ली से कन्याकुमारी तक था हाँ, ना, वो सबसे मतलब चीपेस्ट, तो वो मैं देखता था, मुझे अच्छा लगता था। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ढले रास्ते मुस्कुराए, हवा में कुछ बातें पुरानी आए, सड़कें भी जैसे गाना गाए, चल पड़े हम मंजिल कहाँ जाए, सूरज ढलता रंग फैलाए, दिल में हल्की सी गर्माहट लाए, कांच पे झलके शहर के साए, दिल बोले चल और आगे जाए। शाम का सफर दिल के साथ चल पड़ा, हर मोड़ पे एक नया ख्वाब खिला। हो गया भैया, इंडिया पे रखना, इंडिया पे रखना। तो भाई ऑलमोस्ट दिल्ली पहुंच चुके हैं। 22% गाड़ी की बैटरी अभी भी बची हुई है। जब जोधपुर से निकले थे 90% गाड़ी की बैटरी थी। 43% बैटरी के आसपास में हम जयपुर तक पहुंच गए इस कार के अंदर। वहां से हमने 40% का टॉपअप लिया, 80% करी और अब 20% 22% अभी बची हुई है और हम दिल्ली भी पहुंच गए। तो ये कार है जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये कार फ्यूचर रेडी कार है, फ्यूचर रेडी ईवी कार है। और इससे बेटर कार कोई एंजाइटी नहीं, कोई कुछ नहीं। जो इतने हम वर्ड सुनते हैं ईवीज़ा, सिटी कार, ये कार वो कार, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। 175 किलोवाट की डीसी चार्जिंग सपोर्ट करती है। मुझे लगता है अभी इतने बड़े बड़े चार्जर लगे ही नहीं इंडिया में, तो शायद हो सकता है 2 साल बाद भी ना लगे, या हो सकता है 3 साल के बाद भी ना लगे। तो ये गाड़ियां हैं जो ईवी को बेटर बना सकती हैं। आई रियली वांट टू प्रेज महिंद्रा, सॉरी एमजी मुंह से निकलता, बहुत एमजी चलाई है मैंने, पर रियली वांट टू प्रेज महिंद्रा कार्स। महिंद्रा ने इतना ज़्यादा अच्छा R&D किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छी कार है यार। भैया साथ में बैठे हैं, भैया ने पैसेंजर सीट के ऊपर जो स्क्रीन लगी है, ब्लिंकिट खोल के घर का राशन ऑर्डर कर दिया। वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है, वो हम देखते हुए आए हैं। भैया ने देखा, मैंने सुना है। तो इतनी फ्यूचर रेडी कार्स यार इंडिया में और इतने कम प्राइस पे, महिंद्रा जितना प्रेस करना चाहूँ बहुत कम है। और बाकी रेंज और क्या मिला इस पूरे टूर के ऊपर, ये सारा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।